हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द लाइट में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूँ। ये वीडियो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और लास्ट में ये क्वेश्चन का टेस्ट है, आप लोग उसका आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप लोग इस टॉपिक की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और हर एग्जाम में आपको बता दें कि इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5 से 6 लीटर होता है मानव शरीर में औसतन ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 7.4 होता है मनुष्य के रक्त का पीएच मान। कितना होता है? 7.4। आज हम लोग ब्लड रिलेटेड इस वीडियो में 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। कितने? 50 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आधा लीटर कम होता है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त। कितना होता है? आधा लीटर कम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। हिमेटोलॉजी कहलाता है रक्त का अध्ययन। क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस बोला जाता है रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त के कितने भाग होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। रक्त के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग रक्त के होते हैं। एक होता है तरल भाग, एक होता है ठोस। एक होता है तरल भाग, एक कौन सा होता है? एक ठोस भाग होता है। रक्त के कितने भाग होते हैं? दो। आपको बता दें, ये तरल भाग जो होता है ये 55% होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। क्या होता है? ये तरल जो होता है ये 55% होता है, जिसे हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। और ठोस जो होता है जिसे हम लोग कोशिका या कंडिका बोलते हैं, ये 45% होता है। कितना होता है? 45%। और इसी का कारण, इसी ठोस के कारण रंग लाल होता है। इसी में होता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक। और जो तरल भाग होता है इसमें होता है 90%, आपको बता दें वाटर होता है। 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है और 2.9% मिनरल्स पाए जाते हैं और अन्य पाए जाते हैं पदार्थ 0.1%। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो तरल पदार्थ है इसमें कितने परसेंट वाटर पाया जाता है? तो 90% वाटर पाया जाता है। और जो ठोस भाग है इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों भाग पाए जाते हैं इसमें। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। प्लाज्मा बचता है जब रक्त में आरबीसी को निकाल दिया जाता है। क्या बचता है? प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑक्सीजन का परिवहन करना आरबीसी का मुख्य कार्य है। क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है आरबीसी का निर्माण। कहाँ पर? अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। एरिथ्रोसाइट होता है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। अगर आपसे पूछे थ्रोम्बोसाइट किसका है तो प्लेटलेट्स का है, और ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। एंटीनो ल्यूवेनहॉक ने की थी आरबीसी की खोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। जो प्लाज्मा होता है आपके शरीर में उसका रंग कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर है बी से हो जाएगा हल्का पीला, या कहीं कहीं ऑप्शन में पीला भी मिल सकता है। ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है। ऑप्शन नंबर ए सी से हो जाएगा बिलीरुबिन वर्णक के कारण होता है प्लाज्मा का रंग पीला। किसके कारण? बिलीरुबिन के कारण होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है। इसका ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा तरल संयोजी ऊतक है, यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है मानव रक्त। कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 7% होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना होता है? 7%। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है, यानी उदासीन है, अम्लीय है, क्षारीय है, या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा क्षारीय है, यानी 7 से अधिक जो होता है, एक जो पैमाना है उसमें 7 से अधिक जो होता है वो क्या होता है? क्षारीय। 7 पर उदासीन होता है, और 7 से कम जो होता है उसे अम्लीय हम लोग कहते हैं। तो 7 से अधिक 7.4 है, तो ये कैसा है? तो क्षारीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर है बी से हो जाएगा सीरम कहलाता है। शेष प्लाज्मा को क्या हम लोग बोलते हैं? सीरम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। इसका ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा यकृत में होता है आरबीसी का निर्माण। अगर आपसे पूछे ये आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा में, लेकिन अगर आपसे पूछे भ्रूणा अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो इसका यकृत में हो जाएगा। और सीधा पूछे अगर आपसे आरबीसी का निर्माण तो वो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी, जिसे हम लोग ये सभी एक ही नाम है ये दोनों, और यकृत में होता ही है। और स्प्लीन और प्लीहा ये दोनों एक ही नाम है। प्लीहा इसका, स्प्लीन जो है ये इंग्लिश में नाम है, तो कहीं कहीं ऐसे हिंदी में लिख के आ जाता है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। इसका ऑप्शन नंबर है बी से हो जाएगा 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। कितना होता है? रेड ब्लड कॉर्पल्स का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है। ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी, जिसे हम लोग प्लीन या स्प्लीन या प्लीहा बोलते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तिल्ली। तिल्ली के नाम से जानते हैं, यानी ये तीनों नाम एक ही है। और अगर आपसे पूछे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है तो कहीं कहीं ऑप्शन में स्प्लीन दिया रहता है, कहीं कहीं तिल्ली, कहीं कहीं प्लीहा। तो ये तीनों ऑप्शन में आ सकते हैं अलग अलग तरह से, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा तीनों एक ही नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर है बी से हो जाएगा बढ़ जाता है। आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है पहाड़ों पर जाने पर। ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा कम हो जाता है। आरबीसी की संख्या कम हो जाती है सोते समय। ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। रक्त समूह की खोज तो ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। कौन किए थे? ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर ने। अगला क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। सर्वग्राही यानी सबको दे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ए बी। ए बी सर्वग्राही है, यानी ये सबको दे सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर्वग्राही रक्त समूह है। अगला क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। सॉरी, ये सर्वग्राही मतलब सबसे ले सकता है, ये आप लोगों को गलत बता दें। सर्वग्राही मतलब सबसे ले सकता है,
और सर्वदाता मतलब सबको दे सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है 27 का सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है सी यानी ओ ब्लड ग्रुप जो है ये सर्वदाता होता है। अगर आपसे ओ ना मिले तो ओ निगेटिव मिल सकता है, और अगर आपसे ए बी कहीं ना मिले सर्वग्राही में तो ए बी प्लस भी मिल सकता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि, क्यों कहलाता है ये? तो इसका ऑप्शन नंबर है 20 हो जाएगा, कोई एंटीजन ना होने के कारण। मतलब जो रक्त समूह ओ है इसमें कोई एंटीजन ना होने के कारण यह सर्वदाता कहलाता है रक्त समूह ओ। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह क्यों कहलाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोई एंटीबॉडी नहीं होने के कारण ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? ऑप्शन नंबर है 20 हो जाएगा, 120/80 mmHg होता है स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। और पूछे रक्त दाब किससे मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है रक्त दाब को। किससे? स्फिग्नोमैनोमीटर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा, एनीमिया होता है आरबीसी की कमी से। कौन सा होता है? एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 600:1 होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात। कितना होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का? तो 600:1। अगर आपसे पूछे साइज में सबसे बड़ा आरबीसी होता है डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट, तो सबसे बड़ा होता है डब्ल्यूबीसी। आपको बता दें डब्ल्यूबीसी, फिर होता है आरबीसी। ये साइज में बता रहे हैं, आरबीसी फिर होता है प्लेटलेट्स, फिर क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। ठीक, डब्ल्यूबीसी आरबीसी फिर प्लेटलेट्स, ये साइज में है, सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर है डी से हो जाएगा, कार्निया जो आंख में पाया जाता है, इसमें मानव शरीर में रक्त नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? आरबीसी की संख्या को किस यंत्र के द्वारा? ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्त दाब को मापा जाता है, यानी ब्लड प्रेशर को स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रगाह या कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान, तो ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, जिसे हम लोग स्प्लीन या प्लीहा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरएच आरएच तत्व या आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन नंबर है बी से हो जाएगा, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी आरएच फैक्टर की खोज। कौन की थे? कार्ल लैंड स्टीनर, जो कि ब्लड ग्रुप की खोज करता है। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा, ल्यूकोसाइट होता है डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम। क्या होता है? ल्यूकोसाइट। और थ्रोम्बोसाइट पूछे ये किसका वैज्ञानिक नाम था? ये है प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। और एरिथ्रोसाइट ये आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का है, और ल्यूकोसाइट आपके डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 2 से 5 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। आरबीसी का पूछे तो 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। कितना होता है? 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर है बी से हो जाएगा, बेसोफिल। डब्ल्यूबीसी पूछे कितने प्रकार के होते हैं, तो डब्ल्यूबीसी आपको बता दें 5 प्रकार की होती है। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार? 5 प्रकार थे। सबसे कम डब्ल्यूबीसी मानव शरीर में पाई जाती है बेसोफिल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा, मोनोसाइट है सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मानव शरीर में। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट्स है। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लिम्फोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। मानव शरीर में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी पूछे तो लिम्फोसाइट है, और सबसे बड़ी पूछे तो मोनोसाइट है। मोनोसाइट सबसे बड़ी है, लिम्फोसाइट सबसे छोटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी? तो ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो डब्ल्यूबीसी है मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स जो होता है ये जीवाणुओं से निपटने के लिए काम करता है। कौन सा? न्यूट्रोफिल्स। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ और विषाणुओं से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? इसका ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स जो होता है ये प्रोटोजोआ और विषाणुओं से निपटने के लिए कार्य करता है डब्ल्यूबीसी आपके शरीर में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा ब्लड कैंसर हो जाता है मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने से। क्या होता है? ब्लड कैंसर। ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ल्यूकेमिया कहते हैं। अगर आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स जिसका नाम है हिंदी में बिंबाणु का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर है बी से हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। यहाँ थ्रोम्बोसाइट होना चाहिए, थ्रोम्बोसाइट होता है। ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटलेट्स जिसका बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा 8 से 10 दिन होता है। कितना होता है? 8 से 10 दिन। ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधन क्षमता कौन प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होता है रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधन क्षमता कौन? डब्ल्यूबीसी, जिसे हम लोग वाइट ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं, जो कि सबसे बड़ा है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में सबसे बड़ा है कौन सा रक्त? तो डब्ल्यूबीसी। लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया कहते हैं डब्ल्यूबीसी की कमी से। क्या होता है? ल्यूकोपीनिया। ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा। आप लोगों के होमवर्क का क्वेश्चन है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग इस टॉपिक की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ आपको इस टॉपिक की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।